गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलयन। तो आइए जानते हैं विलयन क्या होता है या सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो सॉल्यूशन को जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर या मिश्रण ये क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जब दो यौगिकों को या दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में, तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है ना। मिश्रण एक्चुअल में दो तरह का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होगा। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो होता है वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिश्रण के दो प्रकार होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, मिश्रण के दो प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। मिश्रण के दो प्रकार हैं, है ना, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, या जिसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मतलब मिक्सचर दो प्रकार का होगा, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है आपका क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस या समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में क्या फर्क होता है। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास पानी ले लिया बाय द वे पहले, है ना। एक गिलास मैंने पानी लिया और उसमें एक चम्मच शक्कर डाला। एक चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाल दिया, है ना। तो मेरे को मिश्रण कुछ इस तरह से मिलेगा। मैंने एक गिलास यहाँ पर पानी लिया हुआ है और इस एक गिलास पानी में मैंने एक चम्मच शक्कर के डाल दिए, है ना। अगर मैं अब इसमें चाहूं कि शक्कर मेरे को अलग से दिखे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सम अंग हो चुका है, दोनों मिलकर के यूनिफॉर्म हो चुका है ना। यहाँ पर मतलब यह है कि दो पदार्थ जिसको मैंने मिलाया है, पानी और शक्कर, दो पदार्थ को मैंने मिलाया है, ये क्या हो चुका है, आपका समांगी हो चुका है, समांग हो चुका है ना। जबकि विसमांगी मिश्रण में जैसे आप लोग जो मिक्सचर जो खाते हैं, उस मिक्सचर में आपको फली के दाने भी मिल जाएंगे, मसूर के दाने भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज मिल जाएंगे। तो उसमें सारे चीज आपको अलग अलग से दिखेंगे, है ना भाई, ठीक है। इसमें आपके जो भी रहेंगे, है ना, चाहे लहसुन हो गया या फली के दाने हो गए या मसूर के दाने हो गए, सेब के पार्टिकल्स हो गए, कण हो गए, वो सब आपको इसमें अलग से दिख जाएंगे, जिसको आप बिन करके भी अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समांग नहीं हुआ है बल्कि विसमांग है। अभी एक अंग नहीं बनाए हैं, दोनों मिलकर के एक अंग का निर्माण नहीं किए हैं, इसलिए यह विसमांगी मिश्रण होता है। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आगे होमोजेनियस मिक्सचर पर, अर्थात समांगी मिश्रण पर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में समांगी मिश्रण, है ना, विलयन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है ना। विलयन क्या चीज होता है, तो विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है ना। ठीक है, तो अब इस तरह से हम विलयन की परिभाषा देख सकते हैं, क्या होता है विलयन की परिभाषा या सॉल्यूशन में जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं चलिए, है ना। विलयन या सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है।
विलयन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समांगी मिश्रण, है ना। तो इस तरह से विलयन की परिभाषा या सॉल्यूशन की परिभाषा, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो गया, है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है ना। एक एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, जैसे ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया, है ना, कि एक गिलास पानी में मैंने क्या किया, एक चम्मच शक्कर को डाल दिया। तो एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर मैंने डाला, तो पानी में शक्कर क्या हो गया, पूर्ण रूप से घुल गया और वो क्या हो गया, आपका समांग हो गया, है ना। तो विलयन की परिभाषा एक बार फिर बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। आगे देखेंगे कि विलयन जो होता है, विलयन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, उसके दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, मतलब विलयन जो है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। देखते हैं अपन, सॉल्यूशन या विलयन जो है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। तो इसका एक घटक कहलाता है सॉल्वेंट और दूसरा जो घटक है ये कहलाता है सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना, दो प्रकार के घटक होते हैं किसी विलयन में। अब बात यह है कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। अब तक हम देख रहे थे कि सॉल्यूशन क्या चीज होता है, तो हम जान गए कि भैया दो पदार्थों को मिला देंगे, अगर कोई समांग हो गया, समांगी तंत्र बन गया तो विलयन है। अब हम देखते हैं कि विलयन में कितने घटक, तो विलयन में देख रहे हैं कि दो घटक है ना, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, या जिसे हम कहते हैं क्या, विलायक और विलेय के बारे में, विलायक और ये होता है क्या, आपका विलेय। चलिए तो वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पर, है ना, सॉल्यूशन, या यहाँ पर जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं। एक है आपका सॉल्वेंट जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, दूसरा होता है क्या, आपका सॉल्यूट, दूसरा होता है क्या, आपका सॉल्यूट। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलेंगे तो हमको, है ना, प्राप्त होता है, मिलता है क्या, आपका सॉल्यूशन। ठीक है ना, मतलब विलायक और विलेय मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब बात यह है कि सॉल्वेंट अपन और सॉल्यूट अपन किसको बोलेंगे। देखिए, तो पहले ही मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है, पर समांगी मिश्रण मतलब वही विलयन है। समांगी मिश्रण में मैंने क्या किया है, एक गिलास पानी लिया हुआ है और एक चम्मच शक्कर लिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि एक गिलास पानी, तो यहाँ पर पानी जो है वो सॉल्वेंट है, पानी विलायक है ना, और शक्कर जो है वो है आपका विलेय। अब बात ये आती है कि हमको पता कैसे चला कि पानी विलायक है ना, या पानी जो है वो सॉल्वेंट है ना, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, शुगर या शक्कर जो है वो क्या, सॉल्यूट है, आपका विलेय है। ये हमको कैसे पता चलेगा, या हमको कैसे पता चला, मैंने कैसे लिख दिया, है ना। तो ध्यान रखना, किसी विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो तो वो विलायक कहलाता है, और किसी विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो तो वो विलेय कहलाता है। और आप सभी ने देखा, पानी को मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया हुआ था, एक गिलास पानी, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, है ना, कि वाटर जो होता है या पानी जो होता है ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ये एक्चुअल में कम क्वांटिटी में होता है, ये एक्चुअल में होता है स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और ये होगा आपका बिगर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, ये बिगर क्वांटिटी में होगा और ये स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, है ना। मतलब किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज इन बिगर क्वांटिटी, है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में है या जिसकी मात्रा ज्यादा है वो आपका विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होता है वो विलेय होता है। तो इस तरह से चाहें तो आप परिभाषा भी दे सकते हैं। चलिए तो लिखते हैं परिभाषा। विलेय की क्या परिभाषा हो जाएगी, है ना, वन बाय वन करके लिखेंगे। तो विलेय की परिभाषा अगर अपन देखें तो विलेय की परिभाषा हो जाएगा, विलयन में उपस्थित वह घटक, विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा कम हो। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। इसी तरह से अगर हम विलायक की बात करें या सॉल्वेंट की बात करें, है ना, सो विच इज इन लार्ज क्वांटिटी या बिगर क्वांटिटी, है ना, तो हम परिभाषा हम लिख सकते हैं अब विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो इस तरह से विलेय और विलायक की परिभाषा सबको क्लियर हो गया होगा कि विलयन क्या होता है। विलयन उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो तो वो विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक हो तो वो कहलाता है क्या? आपका विलायक, है ना। तो इस तरह से विलयन की परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना। एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा हो गया कि आपका विलायक, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो तो विलायक है, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो तो विलेय कहलाता है। इस तरह से विलयन की परिभाषा, है ना, क्लियर होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार डिस्कस करते हैं। विलयन के प्रकार तो अलग अलग आधार पर विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। अलग अलग आधार पर विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं।